दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। इंडिया के एक युवक को अमेरिका में नकली दवाइयां बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब उसको सजा सुनाई गई है 43 महीने की और 1 साल तक वो निगरानी में रहेगा। यानी इतनी बड़ी उसको सजा सुना दी है। ये सजा तो उसको 20 साल से भी ज्यादा की होनी थी, लेकिन जो ह्यूस्टन के जो जज थे, जिला अदालत है ह्यूस्टन में, ली रोसेंथल, उन्होंने उसको 43 महीने की सजा सुनाई। तो इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बड़ी रोचक खबर है, किस तरीके से वो पकड़ा गया था और कैसे वो अमेरिका वहां पहुंचा था और कितनी उसने दवाइयां बेची, विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल ये बिहार का रहने वाला है युवक और 2024 में अमेरिका गया था। उम्र उस समय उसकी 43 साल थी, अब 45 साल का हो चुका है। संजय कुमार इसका नाम है और एक कंपनी है जिसका नाम है मर्क शार्प एंड डोहम कंपनी। इस कंपनी की जो दवाइयां हैं, कैंसर की दवाइयां, वो अमेरिका में बेचता था। तो 2018 से 2024 तक इसने वो दवाइयां वहां बेची अमेरिका में और उसके बाद इसको लगा कि अच्छा खासा ठीक मुनाफा होने लग गया है। तो 2024 में अपने कारोबार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अमेरिका पहुंच गया ये। तो वहां उसकी मुलाकात होती है होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों से और जो अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं उनसे मुलाकात होती है। जो गुप्तचर एजेंट है उनसे मुलाकात होती है। वो अपने आप को जैसे इसका बिजनेस पार्टनर बताते हैं कि हम आपकी जैसे दवाइयां ले लेंगे, सारा मोल भाव करते हैं और सारी दवाइयों के बारे में पूछते हैं। और इसको लगा संजय कुमार की ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, मेरे व्यापार के साझेदार हैं, लेकिन थे वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के और जो होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी थे। वो इससे नकली दवाइयां ले लेते हैं। फिर वो इसको राजी कर लेते हैं कि आप टेक्सास के ह्यूस्टन में वहां भी आप वहां हमारा बिजनेस है, वहां भी आप दवाइयां सेल करो। तो ह्यूस्टन में भी ये पहुंच जाता है। तो वहां इसकी सारी जैसे बातचीत होती है, सारी बातचीत वो एजेंट थे, वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, वो इसकी सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब सब सौदा फाइनल हो जाता है, ये बता देता है कि ये दवाइयां नकली हैं, इसमें आपको इतना मुनाफा होगा, मेरे से लोगे तो मैं इतना आपको मुनाफा दूंगा। वो सारी बातें जितनी थी सब मतलब वो रिकॉर्ड होती रहती हैं और ये बताता है कि ये सब निकली है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन मुनाफा बहुत मोटा दे रहा था उनको, क्योंकि इसको बनाने में कुछ खर्चा नहीं था। जितने मिल रहे थे वो फ्री के थे इसके, तो सिर्फ एक वहां तक सीमेंट का ही खर्चा होना था। तो इस तरीके से वो सारी जब बातें फाइनल उनके सब तथ्य हो जाते हैं, फिर वो इसको जून 2024 में अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके इसके ऊपर आरोप लगते हैं, यानी नकली दवाओं की तस्करी की साजिश रचने के इस पर आरोप लगते हैं और फिर कोर्ट में केस चला जाता है। जिस तरीके से जो आरोप लगे थे उन आरोपों के तहत तो इसको 20 साल की सजा होनी थी। और जो दवाइयां ये बेच रहा था ना, दवाइयां कौन सी बेच रहा था? कीट्रूडा जो दवाई है वो कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का काम करती है और वो दवा काम आती है फेफड़ों के कैंसर में, सिर के कैंसर में, गर्दन के कैंसर में, आपके सर्वाइकल कैंसर में और आपके गैस्ट्रिक कैंसर में, आपके ब्रेस्ट कैंसर में, यानी बहुत सारे बॉडी में जो कैंसर के होते हैं तो उसमें वो इम्यूनोथेरेपी की दवा काम आती है। और वो सारे नकली की बेच रहा था। लैब में जैसे वो सारी बातचीत हुई, लैब में जब उसकी दवाइयों का मतलब जांच करवाई ना, तो जांच में आया कि उसमें कोई फिलर नहीं था, मतलब कोई ऐसी रासायनिक में चीजें नहीं थी जिससे कि वो लगे कि ये दवाई कैंसर में काम आएगी। यानी बिल्कुल पानी की तरह थी, एक तरह से प्योर पानी बेच रहा था और उसको दवा का नाम ले रहा था। और ऐसे उसने पैकिंग कर रखी थी। जो दवा की कंपनी थी वो मर्क शार्प एंड डोहम कंपनी, बिल्कुल उसका जो रैपर था और सारी जो उसकी पैकिंग थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था देखने में जैसे सब कुछ ये ओरिजिनल दवा है, लेकिन सब कुछ और नकली था। नकली ब्रांड, नकली सब कुछ और नकली दवा, पानी, सारा कुछ बेच रहा था। तो उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जब 2 जून 2024 से जैसे कोर्ट में मामला चल रहा था, तो अब जज ने उसको सजा सुनाई। जो ह्यूस्टन के जज हैं ली रोसेंथल ने 43 महीने की सजा सुनाई और 1 साल की निगरानी में रिहाई की इसको सजा सुनाई है। और जज ने यह कहा कि ये आदमी ना बहुत क्रूर नेचर का है। यानी जो लोग इससे दवाइयां खरीदते थे उनको तो ये लगता था कि भाई ये हम अपना जीवन बढ़ाने के लिए दवाई खरीद रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल पानी बेच रहा था। मतलब उससे तो दवा तो उसकी जिंदगी तो बढ़नी नहीं थी और जिंदगी खत्म होनी थी और वो इसके सहारे थे। तो इस तरीके से मतलब उसको वहां गिरफ्तार कर लिया गया। और इसने बंदे ने जो यहाँ इंडिया में रहते रहते जो दवाई बेची थी ना, उस समय तो करीब ये इंडिया के मान के चलो आप 89 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयां बेच चुका था। लेकिन जब कारोबार बढ़ाने के लिए वहां गया तो फिर वहां फूड एंड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन है, उनको फंस गया और उनसे जब बातचीत हुई उन्होंने इसको सारा ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, अपने जाल में फंसा के फिर इसको गिरफ्तार कर लिया था। तो इस तरीके से संजय कुमार ने पूरा एक अपना जो धंधा था यहाँ बैठे बैठे चला रहा था। 18 से 24 तक उसने दवाइयां भेजी हैं और लेकिन 24 में कारोबार को बढ़ाने के लिए जब वो गया था उस समय पकड़ में आ गया। तो आप समझो कि अमेरिका में किस तरीके से जो गुप्तचर एजेंट हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। इतना आसान नहीं है भैया। वहां आप सोच रहे थे ये उनको ये दिलासा कह रहा था, भरोसा दिला रहा था, विश्वास में ले रहा था कि आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। यार वो मुनाफे में, तेरे मुनाफे को क्या समझे वो? उनका $1 आपने इंडिया के 92 रुपए से क्रॉस कर चुका है। क्या मतलब कितनी रिश्वत दे देगा? हम देखते हैं ना कितने वो लोग पकड़ते हैं, जैसे वॉलमार्ट में और जगह चोरी करते हुए पकड़ते हैं और फिर ये कहते हैं सर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको लिए क्या रिश्वत है छोटी मोटी? और कितनी रिश्वत दे सकते हो आप? इंडियन रुपीज में कितनी रिश्वत दे दोगे उस डॉलर में? तो भैया उनको इतनी रिश्वत की जरूरत नहीं थी। इसका पूरा ट्रैप करके इस बंदे को पकड़ लिया। अब देखो ये 43 महीने सजा होगा, लेकिन वकीलों का यह कहना था इस मामले में जज ने बहुत थोड़ी सजा सुनाई है, इसको 20 साल से ज्यादा की सजा होनी थी। आपको यह भी बता दें कि जब अमेरिका में संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था उस समय दिल्ली में भी एक इस तरह के गिरोह का भंडाफोड़ किया था जो नकली दवाइयां बेचता था और उस गिरोह में 2 बड़े हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग भी शामिल थे। और वो लोग क्या करते थे, जैसे कीमोथेरेपी लगती है ना, तो जो बड़े ब्रांड की जो दवा है वो दवाई की जैसे कीमो लगा दी तो खाली बोतल है, वो खाली बोतलों को कलेक्ट कर लेते थे और वो गिरोह के सदस्य वो ला के और उसमें जैसे नकली दवाइयां भर के और फिर बेचते थे। और जो दिल्ली में जैसे इलाज करवाने जाते हैं, हरियाणा से गांव के लोग हैं, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से जो अनपढ़ लोग आते थे और उन हॉस्पिटल्स के बाहर जो कैंसर के हॉस्पिटल है उनके बाहर वो मतलब ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करके और वो नकली दवाइयां बेचते थे, मोटा मुनाफा कमाते थे। तो दिल्ली में भी इस तरह का मतलब एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। तो आप समझ सकते हो कि पूरे दुनिया में ये धंधा चल रहा है, नकली दवाइयां बेचकर किस तरह से लोग कितना मोटा पैसा कमा रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी इस मामले में तो बहुत ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। खाने पीने के मामले में जो नकली चीजें बेची जा रही हैं, नकली दूध बिक रहा है, नकली मिठाइयां बिक रही हैं और जो नकली दवाइयां बेच रही हैं, ऐसे लोगों को तो इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि जिंदगी में कोई दूसरा इस तरह खाने पीने की दवा नकली कारोबार में मतलब समझ भी न सके, सोच भी न सके, यानी वो कल्पना भी न कर सके कि मैं इस तरह का नकली कारोबार करूं। इतनी सख्त सजा होनी चाहिए, तब जाके लोगों की जो सेहत से खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सकेगा। तो मामला ऐसा है, जब इसकी लैब में जांच हुई, जांच रिपोर्ट आई लैब में, तो वो अधिकारी थे लैब में जांच करने वाले, वो भी हैरान रह गए। यानी उस दवा में कुछ भी नहीं था, जो भी फिलर्स डालते हैं, जो भी उसमें मिलावट करते हैं, जो भी दवाई बनाते हैं, यानी उस दवाई का कुछ भी एज ए मेडिकल दवा के रूप में कोई प्रयोग का कोई उद्देश्य नहीं था। यानी वो सिर्फ टोटली पानी था, यानी वो सेहत के लिए किसी भी तरीके से कारगर नहीं थी। यानी हैरान रह गए कि बंदा किस तरीके से 2018 से 24 तक लगातार इंडिया से दवाइयां वहां बेच रहा था और 89 लाख रुपए से ज्यादा की उसने दवाइयां बेच दी। यानी $88,000 के आसपास उसने दवाइयां बेची वहां पर, और अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहां गया था। देखो बंदे में हिम्मत देखो, सब इतना नकली माल बेच के और 18 से कारोबार कर रहा है और फिर अमेरिका ही पहुंच जाता है कि और बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाऊं। तो आखिर में वो धरा गया। तो ये पूरी खबर थी संजय कुमार की, और इस खबर पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।